WWE के अंदर सेलिब्रिटीज तो आते रहते हैं, कभी कभी सेलिब्रिटीज को मैचेस का भी पार्ट बनाया जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज रियल में अटैक करते हैं और रेसलर्स के हो जाती है इंजरी। आइए देखते हैं ऐसे ही रेयर टॉप 10 मोमेंट्स जहाँ पे रेसलर्स को कर दी सेलिब्रिटीज ने रियल की इंजरी। नंबर 10, ट्रेविस स्कॉट हर्ट कोडी रोड्स। दोस्तों, ट्रेविस स्कॉट ने रेसलमेनिया 41 तो खराब करी ही थी, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ एक और चीज खराब की थी, वो था कोडी रोड्स का कान। जी हाँ दोस्तों, जब ट्रेविस स्कॉट को बोला जाता है कि आपको कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करना है, तब ट्रेविस स्कॉट कोडी रोड्स के कान पे ऐसा स्लैप करते हैं कि उनका ईयर ड्रम ही डैमेज हो जाता है। बाद में कोडी रोड्स इसी चीज को एक पॉडकास्ट पे मेंशन भी करते हैं। वो बोलते हैं कि ये ट्रेविस स्कॉट का हाथ बड़ा टाइट है। हालांकि ट्रेविस स्कॉट एज अ सॉरी जेस्चर उनको बाद में शूज भी गिफ्ट करते हैं, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद WWE भी समझ गई थी कि ये गजेडियो को एकदम से रिंग के अंदर नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि वो चीज मेन इवेंट रेसलर्स के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। नंबर 9, ह्यूज जैकमैन हर्ट डॉल्फ जिगलर। ट्रेविस स्कॉट ने तो अनइंटेंशनली कोडी रोड्स को हिट कर दिया था, लेकिन ह्यूज जैकमैन वोल्वरीन ने जानबूझ के डॉल्फ जिगलर को एक रियल का पंच मारा था। जब 2011 के टाइम ह्यूज जैकमैन जैक राइडर की रिंग साइड थे और डॉल्फ जिगलर की रिंग साइड थी विकी गैरेरो। मैच के अंदर जब विकी गैरेरो थोड़ा डर्टी वर्क करती हैं, तो ह्यूज जैकमैन को भी एक स्पॉट दिया गया था जहां पे उनको भी थोड़ा डर्टी वर्क करना था। उनको चुपचाप से डॉल्फ जिगलर के एक पंच मारना था। जब उस सेगमेंट से पहले ह्यूज जैकमैन बैक स्टेज डॉल्फ जिगलर से बात करते हैं, तब वो डॉल्फ से कहते हैं कि वो ज्यादा तेज पंच नहीं करेंगे तो वो अपने आप सेल कर लेंगे, लेकिन डॉल्फ जिगलर उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि मेरे को तो तेज पंच ही करना। डॉल्फ जिगलर को पता था कि वोल्वरीन बहुत फेमस है और उनके साथ अगर स्पॉट खराब हो गया तो डॉल्फ जिगलर की नौकरी भी जा सकती थी। इससे बढ़िया तो डॉल्फ जिगलर सोचते हैं कि मैं रियल का पंच ही खा लेता हूँ। वहीं ह्यूज जैकमैन के अंदर भी वोल्वरीन की आत्मा आ जाती है। वो डॉल्फ जिगलर को इतना तेज पंच करते हैं कि डॉल्फ जिगलर के जॉ में इंजरी हो जाती है, लेकिन वो स्पॉट बहुत ही अच्छा जाता है। नंबर 8, फ्लोइड मेवेदर हर्ट द बिग शो। जब 2008 में बिग शो काफी टाइम बाद रिटर्न करते हैं, तब बिग शो एज अ हील कैरेक्टर रिटर्न करते हैं और रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक करते हैं, जिसको देख के फ्लोइड मेवेदर, जो कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर थे, उनको कहा जाता है कि आपको एक स्पॉट करना है जहाँ पे आपको बिग शो को एक पंच मारना है, लेकिन एक ही पंच मारना है। वहीं बिग शो फ्लोइड को देख के नी पे बैठ जाते हैं और ये चीज थोड़ा सा फ्लोइड का ईगो हर्ट कर देती है। उसके बाद फ्लोइड बिग शो को रियल के पंचेस मार देते हैं, जिस वजह से लिटरली बिग शो की तो नाक ही टूट जाती है। बिग शो वो चीज देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। फ्लोइड वहां से दुम दबा के भाग लेते हैं, वरना उस दिन तो बिग शो उनको तोड़ ही देते। नंबर 7, बटरबीन हर्ट बार्ट गन। दोस्तों, लेट 90s में WWE कुछ नया ट्राई करती है और रियल बॉक्सिंग मैच करवाने लगती है फॉल ब्रॉल नाम के शो पे। इसमें 2 प्रोफेशनल रेसलर्स बॉक्सिंग रूल्स के साथ में रियल मैचेस करते थे। रियल मतलब बिल्कुल रियल, कोई स्क्रिप्ट नहीं। तो इन मैचेस के अंदर फेवरेट्स तो WWE वालों के थे, लेकिन कौन जीतेगा इस पे WWE का कंट्रोल भी नहीं था। उस टूर्नामेंट को बार्ट गन नाम के रेसलर जीत लेते हैं, लेकिन WWE नहीं चाहती थी कि वो ये टूर्नामेंट जीते और उनको कोई पुश मिले WWE में। अब WWE फाइट्स को स्क्रिप्ट नहीं कर सकते थे, तो विंस ने एक बहुत ही डर्टी गेम खेला। वो बार्ट गन का मैच एक रियल बॉक्सर बटर बीन के साथ में रख देते हैं और बटर बीन के साथ जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, एक रियल का पंच पड़ता है बार्ट गन के और वो नॉकआउट हो जाते हैं और उस मोमेंट के बाद बार्ट गन का सारा पुश रुक जाता है। नंबर 6, कर्ट एंगल हर्ट शेन मैकमैन। देखिए, वैसे तो शेन मैकमैन प्रोफेशनल रेसलिंग के बिजनेस के अंदर ही पले बड़े हैं, लेकिन वो WWE में एक पार्ट टाइमर और सेलिब्रिटी की तरह ही कंसीडर किए जाते थे। और क्योंकि वो विंस मैकमैन के बेटे थे, तो वो सबसे ज्यादा रिस्की स्पॉट्स भी बुक कर लेते थे ताकि वो अपने डैड को इम्प्रेस कर सके। ऐसे ही अपने डैड को इम्प्रेस करने के चक्कर में उनका एक मैच होता है कर्ट एंगल के साथ में किंग ऑफ द रिंग में, जहाँ पे WWE के क्रू से एक गलती हो गई थी। वो लोग शुगर ग्लास की जगह पे सॉलिड ग्लास को ऑर्डर कर देते हैं, जिनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल था रेसलर्स के लिए। कर्ट एंगल जब शेन को स्लैम करते हैं तो पहली बार में ग्लास नहीं टूटता। कर्ट बोलते हैं कि रहने देते हैं क्योंकि उनकी बैक में भी थोड़ा रिस्क हो सकता था, लेकिन शेन मैकमैन इंसिस्ट करते हैं कि उनको ग्लास तोड़ना ही है, तो वो उन्हें दूसरी बार दे के मारते हैं और ग्लास टूट जाता है। सेम ही चीज अंदर से बाहर फेंकने के टाइम भी होती है। हालांकि यहाँ पे शेन मैकमैन भी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुए थे, लेकिन उनके साथ साथ कर्ट एंगल की टेल बोन में भी इंजरी हो जाती है, जो सिर्फ अपने बॉस के बेटे और एक सेलिब्रिटी के प्रेशर में ये परफॉर्मेंस कर रहे थे। दोनों को बाद में हॉस्पिटल भेजा जाता है और विंस मैकमैन हाथ जोड़ के शेन मैकमैन से कहते हैं, बंद करो ये सब, बंद करो हाथ जोड़ के।
नंबर 5 जॉनी नॉक्सविल हर्ट एजे स्टाइल्स। वही जब 2022 के रंबल के अंदर जॉनी नॉक्सविल एंटर करते हैं, बंदा ज्यादा ही जोश में होता है और फिनोमिनल 1 के थोड़ा सा तेज मार देता है। एजे स्टाइल्स भी वहीं पे हिसाब को चुकता करते हैं और एक जोर की स्टिफ क्लोज लाइन मारते हैं। नंबर 4 सिंडी लूपर हर्ट हीथ स्लेटर। भाई अभी तक तो किसी मेल सेलिब्रिटी ने ही किसी मेल रेसलर को इंजर्ड किया था, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर एक फीमेल रेसलर ने एक मेल रेसलर को तोड़ दिया। जब रॉ के 1000 एपिसोड पे पुराने रेसलर्स रिटर्न करते हैं, तब सिंडी लूपर, जिन्होंने फर्स्ट रेसलमेनिया को मेन स्ट्रीम में प्रमोट करने में बहुत हेल्प की थी, वो भी उस एपिसोड पे आई हुई थी। राउडी पाइपर उनके लिए एक फ्रेम्ड रिकॉर्ड एल्बम एज अ गिफ्ट लाते हैं। भाई तब वहाँ पे हीथ स्लेटर आ जाते हैं और अपने वन मैन बैंड की बेसुरी ताल वहाँ गाने लगते हैं। सिंडी लूपर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो हीथ स्लेटर के सर पे ही देके मार देती है वो एल्बम, और उस अटैक से स्लेटर के लिटरली खून निकल आता है। वो तो कैमरामैन एंगल बदल देते हैं, लेकिन वो सच में इंजर्ड हो गए थे। नंबर 3 माचो मैन गॉट हर्ट इन मूवीज। भाई अभी तक तो आपने रेसलर्स को रेसलिंग रिंग में हर्ट होता हुआ देखा होगा, लेकिन माचो मैन रैंडी सैवेज को वो चीज मूवीज में फेस करनी पड़ी थी, जब एक बार उनका मुंह टूट जाता है एक रियल का मुक्का खा के। और एक बार उन्हें स्पाइडरमैन मूवी के अंदर भी कास्ट किया गया था। वहाँ पे एक स्पॉट उनसे कराया जाता है जिसमें वो बार बार अपने हेड पे लैंड कर रहे थे। उस लैंडिंग की वजह से उनकी बैक में भी इंजरी हो गई थी। नंबर 2 बीटलजूस हर्ट जेफ जैरेट। वहीं जब जेफ जैरेट की राइवलरी अपने से आधे सेलिब्रिटी बीटलजूस के साथ चल रही थी, तब वो बीटलजूस को रख के गिटार मारते हैं। अब बीटलजूस को उसका बदला लेना था या पता नहीं क्या, लेकिन फिर जब बुकर टी के साथ में जेफ जैरेट का वर्ल्ड टाइटल का मैच चल रहा होता है, तब वहाँ पे एक स्पॉट पे बीटलजूस को आके जेफ जैरेट का नुन्नू बजाना था, लेकिन बीटलजूस गलती से उनका नुन्नू रियल में तोड़ देते हैं। फिर एक दो बार एक्टिंग वाला मारते हैं, लेकिन नुन्नू तो पहले ही टूट चुका था। नंबर 1 केविन नैश हर्ट इन मूवी। वहीं दोस्तों जो इंजरी नंबर 1 पे वो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। जब केविन नैश WWE छोड़ के हॉलीवुड में ट्राई करने जाते हैं, तब केविन नैश को एक मूवी द पनिशर में एक विलन का रोल मिलता है। तब हीरो के साथ फाइट के दौरान केविन नैश को अपने सीने में एक फेक नाइफ खानी थी, लेकिन वहाँ पे हीरो गलती से रियल नाइफ उठा लेते हैं और उस वजह से एक रियल नाइफ घुस जाती है केविन नैश के सीने में। केविन नैश को भी वो चीज तब तक समझ नहीं आती जब तक वो अपना खून नहीं देखते। हालांकि ये चीज जानने के बाद भी वो पूरा सीन कंप्लीट करते हैं। शॉकिंग बात तो ये है कि जरा सा इधर उधर होती तो उनकी जान भी जा सकती थी उस सीन के अंदर। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 मोमेंट्स जहाँ पे सेलिब्रिटीज ने रियल में हर्ट किया रेसलर्स को। इसी के साथ में कई और टॉप 10 मोमेंट्स आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उनको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।